आज का टॉपिक है हमारा चित्त वृत्ति। चित्त के कार्य क्या है। तो योग दर्शन में चित्त की 5 वृत्तियां कही गई है। चित्त की 5 वृत्तियां कही गई है। कौन कौन सी है? पहली वृत्ति है प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये 5 वृत्तियां इसमें कही गई है चित्त की। अभी प्रमाण क्या है? प्रमाण को कहते हैं सबूत। जो हम सबूत कहते हैं ना, प्रमाण। प्रमाण इसमें 3 तरह के कहे गए। अब हम प्रमाण के विषय में समझेंगे प्रमाण क्या है। तो प्रमाण 3 तरह से देखा जाता है। कौन कौन से? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण। अब ये प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? नाम से ही पता लग रहा है इसके। प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं जो हमारे सामने है। जो हमारे सामने है वो प्रमाण है, जिसे हमारी आंखें देख पा रही है लगातार। अब मान लो आप एक कमरे के अंदर बैठे हो, आपको प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, आंखें इसको देख पा रही है। ये होते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरा प्रमाण कहा गया है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण क्या होता है? नाम से पता लग रहा है इसके। जो प्रमाण अनुमान पर आधारित होते हैं। अनुमान कैसे लगाया जाता है? जैसे मान लीजिए कहीं पर धुआं आपको दिखाई दे उठता हुआ, दूर आपको कहीं धुआं दिखाई दे उठता हुआ, तो आप क्या अनुमान लगाते हो कि कहीं पे आग लग गई है। अगर आपको गर्मियों के दिनों में अचानक ठंडी ठंडी हवाएं महसूस होने लगे, ऊपर से बादल भी होने लगे, तो आप क्या अनुमान लगाते हो? कहीं पे बारिश हो गई है। या घने कादल काले काले बादल देख के आप क्या अनुमान लगाते हो? आज तो पक्का बारिश होगी। तो इस तरह के जितने भी प्रमाण हैं वो अनुमान प्रमाण कहलाते हैं। क्लियर? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण। तीसरा है आगम प्रमाण। मैं अपनी बात को सिद्ध करने के लिए प्रमाण का प्रयोग करता हूं। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए मैं प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा भगवान एक है, आप कैसे मानोगे? या मैं कहूँ भगवान दो है, तो आप कहोगे क्या बात कर रहे हो, प्रमाण दो हमें इसका। तो मैं आपको प्रत्यक्ष प्रमाण तो दे नहीं सकता कि देखो ये रहे दोनों भगवान। मैं आपको अनुमान प्रमाण भी नहीं दे सकता। लेकिन मुझे आपको प्रमाण देना है कि भगवान दो है, एक नहीं। तो उस स्थिति में क्या होगा? मैं आगम प्रमाण का प्रयोग करूंगा, है ना। आगम प्रमाण अभिनय मंडे, ठीक है। मैं ऐसे में प्रमाण का प्रयोग करूंगा आगम प्रमाण। आगम किसे कहते हैं? जो हमारे वेद शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में, धर्म ग्रंथों में कही गई बातें हैं, महापुरुषों के द्वारा कहे गए वाक्य है, तो मैं उन्हें आधार मानूंगा। और वो बातें कहलाएंगी आगम प्रमाण। कि देखो हमारे वेदों में कहा गया है कि ईश्वर एक है, केवल एक। हो गया प्रमाण। इस तरह के सारे प्रमाण कहलाते हैं आगम प्रमाण। तो हम पढ़ रहे हैं चित्त वृत्तियां क्या होती है। चित्त वृत्ति में हमने समझा 5 प्रकार की चित्त वृत्तियां होती है। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। फिर हम देख रहे थे प्रमाण किसे कहते हैं। हमें समझ में आया कि प्रमाण 3 प्रकार के कहे गए हैं। प्रमाण 3 प्रकार के हैं जो हमने अभी पढ़ा। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं? जो हमारे सामने है, प्रत्यक्ष रूप में विद्यमान है, इसे कहते हैं लाइव प्रत्यक्ष प्रमाण। अनुमान प्रमाण, हमने अनुमान लगाया, घने काले बादल देखे कि शायद आज बारिश हो सकती है, कहीं आग जलती देखी, धुआं उठता हुआ देखा, तो इसका मतलब कहीं पर आग लगी हुई है। ये सब अनुमान प्रमाण है। आगम प्रमाण आप समझ चुके हो अभी।
जब हम अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए शास्त्रों का प्रयोग करते हैं, वेदों का प्रयोग करते हैं, महापुरुषों के वाक्यों का प्रयोग करते हैं, इसे कहते हैं आगम प्रमाण। क्लियर? अब आते हैं विपर्य। विपर्य कहते हैं मिथ्या ज्ञान को, गलत ज्ञान को। विपर्य का मतलब है मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान किस तरह का हो सकता है? जैसे हम रस्सी को सांप समझ बैठे, ये मिथ्या ज्ञान है। जैसे हम ब्रह्मांड को या अपने जीवन को गलती से स्थिर मान बैठे, ये समझे कि ये तो हमारा, हम कभी हमारी मृत्यु नहीं होगी, ये मिथ्या ज्ञान है। तो इस तरह के ज्ञान को कहा गया है विपर्य वृत्ति। मन तो सभी तरह के ज्ञान को ग्रहण करता है। मन तो सही को भी ग्रहण करता है, गलत को भी ग्रहण करता है ना। तीसरा है विकल्प वृत्ति। विकल्प वृत्ति कहते हैं वास्तविकता में वो चीज नहीं होती, पर हम उसके विषय में सोचने लगते हैं। ऐसे इससे कहा जाता है विकल्प वृत्ति। वास्तविकता में वो चीज नहीं होती, और हम उसे समझ बैठते हैं। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि वहां से पहलवान का बेटा आएगा आज, तो जैसे ही पहलवान का जिक्र किया तो दिमाग में एकदम से उसके बेटे का चित्र भी पहलवान जैसे बना लिया। वास्तविकता में चाहे वो सूखा सा हो, है ना। जैसे कहा जाए बंध्या पुत्र। बंध्या पुत्र, बंध्या कहते हैं जो बांझ होते हैं, जिनके बच्चे संतान नहीं होती, कहते हैं बंध्या का पुत्र आ रहा है। तो हमने एकदम से पुत्र की कल्पना कर बैठे, जबकि हम ये जानते हैं कि बंध्या का कोई पुत्र नहीं होता, संतान ही नहीं होती। क्लियर? तो इस तरह के ज्ञान को कहा गया विकल्प स्मृति वृत्ति। फिर है निद्रा। निद्रा, निद्रा वृत्ति भी एक वृत्ति है। जब हम रात में सोते हैं तो अनेक तरह के स्वप्न हमारे अंदर आते हैं। साथ ही साथ आप चाहे कितनी भी गहरी नींद में क्यों ना सोए हो, फिर भी एक स्मृति आपके अंदर रह जाती है। जब आप सुबह उठते हो तो आप सुबह कहते हो भाई बहुत अच्छी नींद आई आज तो। ये आपको कैसे पता रहा कि आपको बहुत अच्छी नींद आई? ये भी एक वृत्ति है, निद्रा। या आप रात को ठीक से नहीं सो पाए। और चौथी है लास्ट में स्मृति। स्मृति, हमने जीवन में जो भी कर्म किए, जो भी कार्य किए, वो सब हमारी स्मृति में रह जाते हैं, मेमोरी में हमारी। हमने जीवन में जो भी अनुभव किए वो सब हमारे स्मृति में है। जैसे कभी ना कभी तो आपका हाथ जला होगा, कभी ना कभी तो आपको बिजली का करंट लगा होगा, वो सारी स्मृतियां आपके अंदर आज भी है। इस तरह का ज्ञान स्मृति कहलाता है। या कभी आपकी उंगली किसी दरवाजे में दबी होगी, तो इस तरह की सारी स्मृतियां आपके अंदर अभी भी है। और एक कमाल की बात देखो, ये स्मृतियां हमारे मरने के बाद भी हमारे चित्त के साथ चली जाती है, आत्मा के साथ। इसीलिए मान लिया किसी की पहले में कोई दर्दनाक मृत्यु हुई हो, है ना, तो जैसे मान लिया किसी को दर्दनाक मृत्यु किसी पहाड़ी से गिर के हुई हो, तो उसके चित्त में वो डर रह जाएगा हमेशा। किसी की डूब की मृत्यु हुई हो तो अगले जन्म में पानी से डरेगा बहुत ज्यादा, उसके चित्त में वो स्मृति अभी भी शेष है। तो इस तरह की स्मृतियां हमारे चित्त के साथ लगी रह जाती है। तो योग साधना में हमने क्यों पढ़ा इसको? एक साधक के जीवन में कोई भी तरह की वृत्ति नहीं रहनी चाहिए। इसलिए कहा गया था शुरू में ही, योगः चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की समस्त वृत्तियों का नाश करना ही योग है।
क्लियर? ये वो हमारा चित्त वृत्तियां। अगला टॉपिक है हमारा चित्त वृत्ति निरोध के उपाय। परिभाषा में ये तो कहा गया कि चित्त वृत्ति निरोध योग, कि चित्त की वृत्तियों को रोक लेना ही योग है। चित्त वृत्ति समझ गए, अब रोकना कैसे है, अब इसकी बात हो रही है। तो चित्त वृत्ति निरोध के लिए उन्होंने बहुत अच्छा एक सूत्र दिया, अभ्यास वैराग्याभ्यम तन्निरोधः। अभ्यास और वैराग्य का पालन करके चित्त की वृत्तियों को काबू किया जा सकता है। अभ्यास और वैराग्य, ये युग सूत्र का पहले अध्याय का 12वां सूत्र है, अभ्यास वैराग्याभ्यम तन्निरोधः। इसका मतलब है यदि चित्त की वृत्तियों को आप रोकना चाहते हो तो ये अकेले वैराग्य से संभव नहीं है और ना ही अकेले अभ्यास से संभव है। आप कितने अभ्यास करो, चित्त आपसे काबू में नहीं होगा। आप चाहे कितना वैराग्य अपने अंदर ले आओ, फिर भी चित्त आपसे काबू नहीं होगा। तो कहा गया दोनों को एक साथ मिलाओ, अभ्यास वैराग्य अभ्यास। कैसे? वैराग्य को सीढ़ी बनाओ और बार बार उसका अभ्यास करो। अगर आप वैराग्य को सीढ़ी नहीं बनाओगे तो कभी भी चित्त आपका शांत नहीं होगा, आपसे काबू में नहीं होगा। वैराग्य को सीढ़ी बनाओ और बार बार इसका अभ्यास करो, तो आपका जो वृत्तियां वो शांत होनी शुरू हो जाएंगी। अभ्यास क्या है? अभ्यास के विषय में अगला ही सूत्र आता है, तत्र स्थितो यत्न अभ्यास है। तत्र स्थितो यत्न अभ्यास है। जब आपका चित्त एक जगह पे ना ठहरे, बार बार अभ्यास करो, उसका प्रयास करो, उसमें बार बार स्थित करो अपने मन को। जैसे मान लीजिए आपने सोचा कि मैं अपनी सांस पे ध्यान केंद्रित करूं, तो चित्त क्या है? भागेगा। चित्त भागेगा, आप उसका अभ्यास करो। मतलब तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास है, उस जगह पे बार बार केंद्रित करो उसको। एक समय के बाद वो स्थिर होना शुरू हो जाएगा। इसे कहते हैं अभ्यास। किसी भी कार्य को बार बार करना अभ्यास कहलाता है। क्लियर? वैराग्य क्या है? वैराग्य कहा जाता है जब आपको किसी भी भौतिक वस्तु से लगाव ना रहे, किसी संबंध में आपको लगाव ना रहे, किसी भी प्रिय अप्रिय वस्तु से आपको प्रभाव ना पड़ता हो, इसे कहते हैं वैराग्य। जैसे मान लीजिए हमें अपने जीवन के सुख बहुत अच्छे लगते हैं, हमें सारी चीजें बहुत अच्छी लगती है, अच्छा पहनना, अच्छा घूमना फिरना, सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन अचानक किसी कारण से हमें तबीयत खराब हो जाए, चलो फीवर ही आ जाए, आपको ये पंखे की हवा बुरी लगने लग जाएगी, आपको घूमना फिरना सब बेकार लगेगा। एक इस तरह का कष्ट आते ही, या किसी अप्रिय के साथ कोई दुर्घटना घट जाए, तो क्या होगा? सारे सुख हमें बुरे लगने लग जाएंगे, कुछ भी करने को मन नहीं करेगा। इसे कहते हैं वैराग्य, जो उस समय मन में आया। या किसी को अचानक धोखा लग मिल जाए किसी से, तो उसे ऐसा लगेगा सब बकवास है, दुनिया झूठी है। वो जो समय है उसके मन की स्थिति, वो वैराग्य है, पर वो स्थायी नहीं है। कुछ टाइम के बाद वो फिर दुनिया में वापस लौट आता है। तो ये है अभ्यास वैराग्याभ्यम निरोधा। दूसरा उपाय है, अभी हम पढ़ रहे थे चित्त वृत्ति निरोध के उपाय। पहला उपाय था अभ्यास और वैराग्य को, अभ्यास और वैराग्य पहला उपाय। दूसरा उपाय है ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर प्राणिधान का मतलब क्या है? आप उस परमपिता परमात्मा में, उस प्राणों के आधार ईश्वर में विश्वास करके इतना लीन हो जाइए
इतना लीन हो जाइए कि आपको सारी बातें पीछे छोड़ दें आप, मतलब भक्ति, इसको कहा जाता है ईश्वर प्रणिधान। सब कुछ अपना अर्पित कर देना, ईश्वर के चरणों में सब कुछ अर्पित कर देना, खुद को दास मान लेना, खुद को किसी भी चीज का स्वामी ना मानना, अपने किसी भी कर्म का स्वामी स्वयं को ना मानना। जैसे हम खुद स्वामी बने बैठते हैं, हर चीज के स्वामी, लेकिन जो ईश्वर प्रणिधान में विश्वास करता है वो किसी भी चीज को स्वामी नहीं बनता। वो अपना सब कुछ ईश्वर के चरणों में छोड़ दे, त्याग देता है। आप लोग भक्ति योग में पढ़ चुके हो। एक उपाय ये भी है चित्त की वृत्ति को शांत करने का। फिर उससे किसी भौतिक वस्तु से लगाव नहीं रहता। उसके पास भौतिक वस्तु आए या चली जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। और एक उपाय और कहा गया है इसमें, प्राणायाम। प्राणायाम भी बहुत जल्दी चित्त की वृत्ति को शांत करता है। कैसे करता है? क्योंकि चित्त को चंचल करता है वायु, और वायु की गति को शांत करने का उपाय है प्राणायाम। चले वाते चले चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत्। इसलिए प्राणायाम करने से भी चित्त बहुत जल्दी शांत हो जाता है हमारा। चित्त पे काबू करना आसान हो जाता है प्राणायाम के अभ्यास से। योग दर्शन में 4 प्रकार के प्राणायाम की बात की गई है, आप लोग पढ़ चुके हो पहले, शायद नहीं पढ़ा। बाह्य वृत्ति प्राणायाम, आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, और आप बाह्य अभ्यंतर विषक्षेपी, ये 4 प्रकार के प्राणायामों की इसमें बात की गई है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं यदि साधक इन प्राणायामों का अभ्यास करे तो जल्द ही उसका चित्त की वृत्तियां शांत होने लगती है। एक और उपाय बताया है चित्त वृत्ति को शांत करने का, वो है भावना चतुष्टय। भावना चतुष्टय, 4 प्रकार की भावना करना। भावना क्या होती है? जैसे मान लीजिए एक हमारे बच्चों की माता पिता के प्रति कुछ भावनाएं होती है, माता पिता की बच्चों के प्रति कुछ भावनाएं होती है, पति पत्नी के बीच में कुछ भावनाएं होती है ना। तो इस तरह की जो भावनाएं हैं हमारा जो क्या बोलेंगे इसको, मानना। तो 4 प्रकार की भावनाएं कही गई इसमें, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। 4 प्रकार की भावनाएं कही गई, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। जो सुख संपन्न है उनमें, जो सुख संपन्न पुरुष है उनमें मित्रता की भावना करनी चाहिए। जो दुखी है उन पे दया की भावना करनी चाहिए, करुणा। जो दुखी है उनमें दया के भाव रखे अपने मन में। मुदिता, जो लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं समाज के अंदर उनकी सराहना करनी चाहिए, उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। उपेक्षा, जो गलत कार्य करते हैं उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। इस 4 तरह की भावनाएं भी चित्त की वृत्ति को शांत करती है।